सूर्यपुत्र कर्ण महाभारत के सबसे महान, तेजस्वी, दानवीर और वीर योद्धाओं में से एक थे, जिनका जीवन त्याग, संघर्ष, करुणा और असाधारण निष्ठा का प्रतीक है। कर्ण का जन्म कुंती से हुआ था, जब वे अविवाहित थीं। उन्हें महर्षि दुर्वासा से प्राप्त वरदान के अनुसार किसी भी देवता को आह्वान कर संतान प्राप्त करने की शक्ति मिली थी। उत्सुकतावश कुंती ने सूर्यदेव का आह्वान किया और उनसे कर्ण का जन्म हुआ, परंतु अविवाहित होने के कारण उन्होंने समाज के भय से उस बालक को एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया। वह बालक अधीर्थ नामक सारथी और उसकी पत्नी राधा को मिला, जिन्होंने उसे अपना पुत्र बनाकर पाला, इसीलिए कर्ण को राधेय भी कहा जाता है। कर्ण बचपन से ही अत्यंत तेजस्वी, पराक्रमी और दानशील स्वभाव के थे। उन्होंने स्वयं से ही धनुर्विद्या सीखी और एक महान योद्धा बनने का संकल्प लिया। जब उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा लेने की इच्छा जताई, तो द्रोणाचार्य ने ये कहकर मना कर दिया कि वे केवल क्षत्रियों को ही शस्त्र विद्या सिखाते हैं। अपमानित कर्ण ने प्रण किया कि वह स्वयं को इतना श्रेष्ठ बनाएगा कि अर्जुन जैसे योद्धा को भी पराजित कर सके। आगे चलकर उन्होंने भगवान परशुराम के शिष्य बनकर शस्त्र विद्या सीखी, परंतु जब परशुराम को ज्ञात हुआ कि कर्ण ब्राह्मण नहीं बल्कि सूतपुत्र है, तो उन्होंने क्रोधित होकर उसे शाप दे दिया कि जब भी वह अपने सर्वश्रेष्ठ ज्ञान का प्रयोग सबसे कठिन समय में करेगा, तब वह सब भूल जाएगा। यही शाप आगे चलकर कर्ण के जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप सिद्ध हुआ। कर्ण के जीवन में अन्याय और अपमान लगातार उसके साथ रहे, परंतु उसने कभी हार नहीं मानी। वह सदैव धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की कोशिश करता रहा। जब द्रोणाचार्य द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में अर्जुन ने अपनी धनुर्विद्या का प्रदर्शन किया, तब कर्ण ने भी अर्जुन को चुनौती दी, परंतु उसकी जाति को लेकर उसका उपहास उड़ाया गया। तब दुर्योधन ने आगे आकर कर्ण को अंग देश का राजा बनाकर उसका सम्मान बढ़ाया। इस उपकार के कारण कर्ण जीवन भर दुर्योधन का सच्चा मित्र बना रहा और उसके लिए अपने प्राणों की आहुति देने को भी तत्पर रहा। दुर्योधन के प्रति कर्ण की निष्ठा अतुलनीय थी। उसने कभी भी उसके विरुद्ध कोई कदम नहीं उठाया, चाहे परिस्थिति कितनी भी विपरीत क्यों न रही हो। कर्ण का जीवन ये दर्शाता है कि सच्ची मित्रता और कृतज्ञता व्यक्ति के चरित्र की सबसे बड़ी पहचान होती है। महाभारत के युद्ध में कर्ण कौरव पक्ष के सबसे बलवान योद्धा थे। उन्होंने अर्जुन, भीम, सहदेव, नकुल और अन्य पांडव योद्धाओं से कई बार भीषण युद्ध किए। कर्ण की रणकला, धनुर्विद्या और युद्ध कौशल अतुलनीय था। वह विजय धनुष के धारक थे और उनके पास दिव्य कवच कुंडल थे, जो उन्हें जन्म से सूर्यदेव ने प्रदान किए थे। किंतु जब भगवान इंद्र ने ब्राह्मण के रूप में आकर उनसे उनके कवच कुंडल मांगे, तो कर्ण ने बिना संकोच उन्हें दान कर दिया। इसलिए उन्हें दानवीर कर्ण कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने कभी किसी याचक को निराश नहीं किया। ये दानवीरता ही उनकी सबसे बड़ी महानता थी, यद्यपि उसी दान ने आगे उनके जीवन में दुर्भाग्य भी लाया। कवच कुंडल खोने के बाद वे युद्ध में असुरक्षित हो गए और वही बात उनके अंत का कारण बनी। कर्ण का जीवन कई विरोधाभासों से भरा हुआ था। एक ओर वह अपने जन्म से मिले अपमान का बदला लेना चाहता था, दूसरी ओर उसका हृदय करुणा और न्याय से परिपूर्ण था। जब श्री कृष्ण ने युद्ध से पहले उसे सच्चाई बताई कि वो वास्तव में पांडवों का बड़ा भाई है और यदि वह चाहे तो हस्तिनापुर का राजा बन सकता है, तब भी कर्ण ने दुर्योधन के प्रति अपनी निष्ठा को तोड़ने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि दुर्योधन ने तब उसका साथ दिया था जब पूरा संसार उसे सूतपुत्र कहकर तिरस्कृत कर रहा था, इसलिए वह उस उपकार को कभी नहीं भुला सकता। यह उत्तर कर्ण की महानता और सच्चे चरित्र का प्रमाण है। वह जानता था कि धर्म की दृष्टि से पांडव सही हैं, परंतु मित्रता के धर्म को निभाना उसके लिए सर्वोपरि था। महाभारत के युद्ध में कर्ण ने कई वीरतापूर्ण कारनामे किए। उसने अनेक पांडव सैनिकों का संहार किया और अर्जुन के साथ कई बार आमने सामने युद्ध किया। उसके रथसारथी शल्य थे, जिनके व्यंग्यपूर्ण शब्दों ने कई बार कर्ण के मनोबल को तोड़ा, परंतु उसने कभी हार नहीं मानी। अंतिम दिन जब उसका रथ का पहिया धरती में धंस गया और वह असहाय हो गया, तब भी उसने अर्जुन से कहा कि जब तक वह अपना रथ निकाल नहीं लेता, तब तक उस पर आक्रमण न करें।
किंतु युद्ध के नियम उस समय श्री कृष्ण के संकेत पर तोड़ दिए गए और अर्जुन ने उसी क्षण कर्ण पर प्रहार कर दिया। परशुराम के शाप के कारण वह अपने ब्रह्मास्त्र के मंत्र भूल गया और बिना कवच कुंडल के वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। कर्ण की मृत्यु जितनी दुखद थी उतनी ही गौरवमयी भी थी। युद्ध के बाद जब कुंती ने पांडवों को बताया कि कर्ण उनका बड़ा भाई था, तब सब पांडव शोकाकुल हो उठे। युधिष्ठिर ने तो ये कहकर विलाप किया कि जिस भाई को हमने अपना शत्रु समझा वो वास्तव में हमसे भी महान था। श्री कृष्ण ने भी कहा कि कर्ण जैसा योद्धा और दानवीर इस पृथ्वी पर दुर्लभ है। कर्ण का जीवन हमें ये सिखाता है कि मनुष्य की महानता उसकी जाति या जन्म से नहीं बल्कि उसके कर्मों से होती है। वो उस युग का ऐसा नायक था जो हर अन्याय के बावजूद अपनी गरिमा, निष्ठा और धर्म को बनाए रखता रहा। कर्ण की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि उसने कभी अपने भाग्य को कोसा नहीं। वह जानता था कि उसके जीवन में अन्याय हुआ है, परंतु उसने उसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उसने सदैव अपने कर्म और पराक्रम पर विश्वास रखा। उसकी विनम्रता, दानशीलता और वीरता एक आदर्श प्रस्तुत करती है कि सच्चा नायक वही होता है जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करता। कर्ण केवल एक योद्धा नहीं बल्कि एक ऐसे पुरुषार्थी थे जिन्होंने समाज के भेदभाव को चुनौती दी। उन्होंने साबित किया कि अगर संकल्प दृढ़ हो तो सूतपुत्र भी सूर्यपुत्र बन सकता है। महाभारत में कर्ण का चरित्र सबसे जटिल और प्रेरणादायक माना जाता है, क्योंकि उसमें एक साथ वीरता, करुणा, दया, कर्तव्य, निष्ठा और त्याग का संगम दिखाई देता है। वो एक ऐसा योद्धा था जिसने अपने जीवन में केवल दो चीजें नहीं छोड़ी, अपने मित्र के प्रति वफादारी और दान देने की प्रवृत्ति। इसलिए आज भी जब किसी निस्वार्थ दान का उदाहरण दिया जाता है तो दानवीर कर्ण का नाम सबसे पहले लिया जाता है। कर्ण का जीवन हमें ये सिखाता है कि चाहे समाज हमें कैसे भी परिभाषित करे, सच्ची पहचान हमारे कर्म और चरित्र से बनती है। वो केवल एक ऐतिहासिक चरित्र नहीं बल्कि मानवता, त्याग, साहस और निष्ठा का अमर प्रतीक है, जिनकी कथा हर युग में प्रेरणा देती रहेगी। सूरज का चेहरा।